बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है, चाहे वह सत्संगति हो चाहे कुसंगति हो। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुयस न सोई। शास्त्रों में लिखा गया है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामः जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षित नोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामः। बिना सत्संग के विवेक बुद्धि नहीं होती है। जिस प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। उसी के संबंध में मैंने एक रोचक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पढ़िएगा, देखिएगा। एक बार मगध के सम्राट चित्रांगद वन विहार के लिए निकले। सुंदर सरोवर के किनारे एक महात्मा की कुटिया उन्हें दिखाई दी। राजा ने सोचा महात्मा अभावग्रस्त होंगे, गरीब होंगे, इसलिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ धन भिजवा दिया। महात्मा ने वह धनराशि राजा द्वारा पहुंचवाई गई लौटा दिया और अधिक धन भेजा गया पर सब लौटा दी गई। तब राजा स्वयं गए और पूछा कि आपने हमारी भेंट स्वीकार क्यों नहीं की। महात्मा हंसते हुए बोले, मेरी अपनी आवश्यकता के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है। राजा ने कुटिया में इधर उधर देखा, केवल एक तुम्बा, एक आसन एवं ओढ़ने का एक वस्त्र था। यहाँ तक कि धन रखने के लिए और कोई अलमारी आदि भी नहीं थी। राजा ने फिर कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आपके पास धन है। महात्मा ने राजा को पास बुलाकर उनके कान में कहा, मैं रसायनी विद्या जानता हूँ, किसी भी धातु से सोना बना सकता हूँ। अब राजा बेचैन हो गए, नींद उड़ गई। धन दौलत के आकांक्षी राजा ने किसी तरह रात काटी और महात्मा के पास अगले दिन सुबह सुबह ही पहुंचकर बोले, गुरुवर, मुझे वह विद्या सिखा दीजिए ताकि मैं राज्य का कल्याण कर सकूं। महात्मा ने कहा, ठीक है राजन, पर इसके लिए तुम्हें वर्ष भर प्रतिदिन मेरे पास आना होगा। मैं जो कहूँ उसे ध्यान से सुनना होगा। राजा रोज आने लगे। आश्रम के माहौल और महात्मा के सत्संग का उन पर गहरा असर पड़ने लगा। एक वर्ष में उनकी सोच बदल चुकी थी, यानी धन लोलुपता के प्रति उनका झुकाव बिल्कुल नहीं रह गया था। महात्मा ने पूछा, वह विद्या सीखेंगे जिससे सोना बनता है, किसी भी धातु का सोना बन जाएगा। राजा ने कहा, अब तो मैं स्वयं रसायन बन गया हूँ। अब किसी नश्वर विद्या को सीख कर क्या करूँगा। मैं धन दौलत से अब विमुख हो गया हूँ। अब मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। बंधुओं, यह सत्संग का ही प्रभाव है कि एक लोभी राजा को लोभ मुक्त कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।